हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 32 है। इससे पहले आपके 31 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स जो थी आपकी, केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट यूनिट, उसके आगे इसमें थी केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड यूनिट थी फेज इक्विलिब्रियम। अब इसमें है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यूनिट 4। इसमें हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। लास्ट टर्न पर आपने इसमें पढ़ा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है, और आज हम इसमें बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज में आप इसमें 3 टाइप की वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी वेलोसिटी? एक है आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक है आपकी एवरेज वेलोसिटी, और एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये 3 वेलोसिटी हैं जिनके बारे में आप आज पढ़ेंगे। ये वेलोसिटी कुछ खास नहीं है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले, तीनों वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तीनों फॉर्मूलों को आज हम करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके बहुत छोटे से हैं और काफी क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज में से सबसे पहले वेलोसिटी हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आप ये स्केच डालेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, और उसमें फर्स्ट पार्ट डालेंगे इसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम इस चैप्टर में किससे डिफाइन कर रहे हैं? v से भी कर सकते हैं और c से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? c से वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम इसको cp से डिफाइन करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को cp से क्या करेंगे? शो करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कुछ खास नहीं है इसमें। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मूव करते हैं या गति करते हैं। तो ये है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगी, क्योंकि आपके फॉर्मूले ही ज्यादातर यूजफुल है इसके। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है cp इज इक्वल टू √2RT अपॉन m। ये है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला नंबर 1। ये जो आपके फॉर्मूले हैं ये बहुत यूजफुल हैं, इनको अच्छे से याद करके चलिएगा। R क्या है? यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T क्या है? टेम्परेचर है, और M क्या है? यहाँ पर M क्या होना चाहिए? M आप बताइए यहाँ पर M क्या होना चाहिए? M आप बताएंगे ये चीज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है इसमें सेकंड जो वेलोसिटी है, न्यूमेरिकल पे आज हम इसमें करेंगे। तो सेकंड है आपकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम डायरेक्ट c से रिप्रेजेंट करेंगे, या CAVG भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। अभी फॉर्मूला कहाँ लिखा है? देखो मैं आपको इसमें बता दूं एवरेज वेलोसिटी है क्या। एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो है अर्थमेटिक मीन डिफरेंट वेलोसिटीज का। कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, किसी गैस में कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, वो क्या कर सकता है? डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और वो जो मोशन होता है इसका बिल्कुल फ्री मोशन करता है, किसी भी डायरेक्शन में किधर को भी मूव कर जाता है वो। तो जो मोशन होता है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट वेलोसिटी के अर्थमेटिक मीन को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं c से। तो ये क्या आ जाता है? c इज इक्वल टू √8RT अपॉन पाई m। ठीक है, यहाँ पर पाई आ गया आपका एक्स्ट्रा, बाकी आपकी चीजें वही हैं। आप सभी जानते हैं ये क्या है? R गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314।
और ये है आपका टेम्परेचर और m है आपका यहाँ पर मास। क्लियर है? ये हो गई आपकी वेलोसिटी नंबर 2। अब इसके बाद आती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम शॉर्ट में RMS वेलोसिटी भी बोलते हैं। तीसरा पार्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं RMS वेलोसिटी, CRMS। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। CRMS किसके इक्वल होता है? CRMS या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है इक्वल होता है √3RT/m। ये आपकी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और मैं आपको इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है ये स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, मतलब कुछ अलग अलग वेलोसिटीज होंगी, उनके स्क्वायर के मीन के अंडर रूट के इक्वल होती है। जैसे मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट वेलोसिटीज ले ली, जैसे C1, ये हम CRMS बता रहे हैं आपको, जैसे C1 हो गया और C2 हो गया और C3, ये कहां तक जा रहे हैं? Cn तक जा रहे हैं। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अपॉन कर लेते हैं n। और जब हम बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो डिफरेंट वेलोसिटीज के स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल होती है ये। क्लियर? कुछ इस तरह से लिखा जाता है इसको। जो हमें फॉर्मूलों की जरूरत है वो फॉर्मूला एक ये है और एक ये है और एक ये है। 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे? अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे अपने एग्जाम्पल्स में जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी आप लोग ये तीनों फॉर्मूलों को नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है इससे, बहुत आसान बनते हैं। 2-3 टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता दूंगी तीनों टाइप। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करती हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको रफ करेंगे और हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। आपने तीनों फॉर्मूले लिख लिए होंगे, याद भी होने चाहिए आपको ये तीनों फॉर्मूले, क्योंकि मैं आपको तीनों फॉर्मूलों को लेकर ही सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। सबसे छोटा सबसे आसान क्वेश्चन में बताऊंगी, कंपैरिजन करके जो निकलते हैं उनके बारे में बताएंगे हम आपको, और फॉर्मूले को अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे मॉडिफाई करते हैं ये चीज भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डालिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले सबसे छोटी गैस ले लें, हाइड्रोजन गैस ले लें। हाइड्रोजन गैस के लिए हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तीनों निकालेंगे, जिसमें टेम्परेचर आपको दिया गया होगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कोई भी गैस है, गैस में आपको क्या दिया गया होगा? जैसे मान लीजिए टेम्परेचर दिया जाएगा तो आपसे वेलोसिटी पूछी जाएगी। अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है तो आपसे टेम्परेचर पूछा जाएगा। ये 2 फैक्टर ही ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर टेम्परेचर देगा तो वेलोसिटी पूछी जाएगी, अगर वेलोसिटी दी जाएगी तो टेम्परेचर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका आर की वैल्यू आप सभी को पता है, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, एम जो है आपका डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस आपको दी जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं इसमें 4H2 गैस, 4H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट करके डालेगा, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मैं लिख रही हूं डायरेक्ट CRMS। पॉइंट नंबर 2 करके डालेगा C एवरेज वेलोसिटी, C एवरेज वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 3 करके डालेगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, CP वेलोसिटी। और किस टेम्परेचर पर? एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या करेंगे? आगे लिखेंगे इसमें एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब ये चीज हमें दे दी है, टेम्परेचर दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज याद रखिएगा इसमें कि इसमें जो टेम्परेचर लिया जाता है डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे, हम किस में लेंगे? केल्विन में आपका टेम्परेचर लेंगे। क्लियर? ये चीज क्लियर होनी चाहिए। चलिए फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं इसमें, आंसर लिखिए इसमें
और इसमें फर्स्ट पॉइंट निकालिए यहाँ पर CRMS की वैल्यू, CRMS की वैल्यू। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट, जो हम अभी अभी पढ़कर आए हैं, CRMS का फॉर्मूला CRMS इज इक्वल टू √8 √CRMS के लिए, हाँ, √3RT/m CRMS के लिए, ठीक है। 8 तो उसमें होता है एवरेज में, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से सारी वैल्यूज पुट करते चलेंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 3 तो ऐसा कैसे ही रहेगा। आर की वैल्यू कितनी आती है, 8.314 वैल्यू होती है। और टेम्परेचर देखो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं कन्वर्ट, पता है आप सभी को? तो मैं बताती हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 उसमें जोड़ देते हैं, 273 इसमें ऐड कर देते हैं। जब आप 0 + 273 करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 273 करेंगे तो 273 ही आएगा ना। तो इनटू में क्या आएगा, यहाँ पर इनटू में आएगा आपका 273, और अपॉन में हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस का मास H2 का मास कितना होता है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 1 होगा। अगर मॉलिक्यूल कितने दिए हुए हैं, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, किसमें, ग्राम में। लेकिन हम यहाँ पर मास किसमें, ग्राम में नहीं लेंगे, किसमें लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाता है किलोग्राम में। पावर ऊपर चली जाएगी तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ kg। क्लियर? ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2 × 10⁻³ वैल्यूज पता चल गई, कौन सी वैल्यू कहाँ किस तरह से पुट करनी है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल कर आएगा। और एक चीज, वेलोसिटी है तो इसका मात्रक क्या आएगा, मीटर/सेकंड। क्या आएगा, मीटर/सेकंड में इसका आंसर निकालना है आपको। सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये चीज, ये आ गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना, मास ऑफ H2 गैस कितना होता है, मास ऑफ H2 गैस कितना होता है आपका, 2 ग्राम होता है, जहां पर हमने 2 ग्राम को इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। चलो नोट करिए, इसका सेकंड पॉइंट निकालना है, सी एवरेज की वैल्यू निकालनी है अभी हमको, सी एवरेज की वैल्यू, सी एवरेज पॉइंट नंबर 2, अभी पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2 में क्या करेंगे आप, सी एवरेज की वैल्यू निकालेंगे। सी एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें होता है √8RT/m, ठीक है। वैल्यूज बिल्कुल इसी तरह से रखी जाएंगी, बस इस बार इसमें आपको क्या रखना है, इस पाई की वैल्यू भी रखनी है। पाई की वैल्यू या तो आप पॉइंट वाली वैल्यू रखो, क्या रखोगे पॉइंट वाली वैल्यू, हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है, या फिर पाई इज इक्वल टू होता है, फ्रैक्शन में रखोगे तो 22/7, 22/7। तो 22/7 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 22 × 7 आ जाएगा। अब ऐसे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपको ये करना आसान रहेगा, काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप इसका आंसर निकालेंगे। क्लियर है? कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ही कैलकुलेशन करनी है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना खुद से तो अच्छी ग्रिप बनेगी आपकी कैलकुलेशन पे। कैलकुलेटर लेके मत बैठा करो, खुद से कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका पॉइंट नंबर 3, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि सीपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीपी के लिए फॉर्मूला होता है √2RT/m होता है। भाई फॉर्मूले में इससे पहले वाले में क्या रखोगे, यहाँ पर 8 रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीपी के लिए क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, आर की वैल्यू ये रहेगी, टी की वैल्यू ये रहेगी। इस बार यहाँ से 22/7 कट जाएगा, ठीक है, ये आ गया यहाँ से।
इसके लिए वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करके वैल्यू निकालना, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में ही तीनों के आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसी टाइप से आपके जितने भी क्वेश्चन है दिए जाते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी गैस कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंपैरिजन वाला है। कंपैरिजन वाला किस तरह से है, पहले आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ना वैल्यूज का ध्यान रखना, वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखना, और कंफ्यूज नहीं होना है 2, 8 और 3 में। याद रखिएगा, मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे पहले है, तो उसमें क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, RT/m। फिर उसके बाद क्या है, आपकी एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी में सबसे ज्यादा डिजिट्स आनी है आपकी 8RT/πm आता है। फिर उसके बाद है आपकी VRMS वेलोसिटी में क्या आता है, 3RT/m आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। दूसरा टाइप का मैं क्वेश्चन बता रही हूँ किस तरह से आते हैं। टेम्परेचर फाइंड करना है, इस बार हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टेम्परेचर एट विच average velocity, find the temperature at which average velocity of oxygen, अब देखो क्या कहा गया है इसमें, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिसकी एवरेज वेलोसिटी, कौन सी गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए जिसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन equals that of hydrogen at 20 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या है और दिया क्या है, ये चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिसकी एवरेज वेलोसिटी, ऑक्सीजन गैस के लिए हमें क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, और जिसमें ऑक्सीजन गैस की जो वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, हाइड्रोजन के इक्वल होगी। और जो हाइड्रोजन गैस की एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी 20 केल्विन के लिए निकल कर आएगी। अब देखो ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है O2 गैस के लिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, हाइड्रोजन गैस के लिए दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है हमें H2 गैस के लिए 20 केल्विन दिया है, और हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी निकलेगी किस तरह से, अब देखो मैं आपको बताती हूँ। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, देखो इसके लिए वेलोसिटी टेम्परेचर निकालना है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल है। एवरेज वेलोसिटी हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी C एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का 8RT/πm के इक्वल होती है। अब देखो यहां पर हम करेंगे कंपैरिजन करके क्या देख रहे हैं हम, एवरेज वेलोसिटी ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं 8RT हम मान लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, पाई तो पाई रहेगा, m मान लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, किसके इक्वल होगा 8R, यहाँ पर टेम्परेचर मान लेते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, O2 और H2, यहाँ पर O2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई m किसके लिए, H2 के लिए। ठीक है, H2 के लिए। अब दोनों की क्या करोगे, दोनों की करोगे कंपैरिजन। देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल,
अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, पाई से पाई, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कैसे होता है, यहाँ पर ये ऐसे नहीं कटते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं तब जाकर अंडर रूट कैंसिल होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कभी आप ऐसे ही अंडर रूट काट दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका TO2 अपॉन में क्या आएगा, आएगा MO2 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से इधर क्या आएगा, TH2 आएगा अपॉन में MH2 आएगा, MH2 आएगा। क्लियर है, सबसे पहले ये उतारना, ये फर्स्ट पे ये उतारना, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये नोट करना। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे, TO2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट TO2 अपॉन क्या रखना है, MO2, MO2 है यहाँ पर मास, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के लिए मास कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है, और इसके लिए जब यहाँ पर 16 है तो 16 के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 आइटम दिया हुआ है, तो 16 प्लस 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर H2 के लिए टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 20 केल्विन, 20 केल्विन दिया हुआ है, और यहाँ पर MH2 के लिए कितना आ जाएगा, 2। सॉल्व करके वैल्यू निकालना, सॉल्व करके वैल्यू निकालना। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा TO2 इज इक्वल टू 32 इंटू 10 इज इक्वल टू 320 केल्विन। ठीक है, ये आ गया किसके लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए टेम्परेचर। क्लियर है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको इस तरह से कंपैरिजन में दिया जाए ना तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, ये चीज भी ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, इसीलिए हमने इन दोनों को क्या रखा है, इक्वल रखा है। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम फॉर्मूलों को अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। पहले नोट करिए इसको, आशा करती हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, उसमें हम क्या निकालेंगे, उसमें हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी एक अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, उससे आपके VRMS के फॉर्मूले के और भी कई रूप आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। लिख लीजिए इसमें, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या VRMS या CRMS। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। इसमें कौन सी गैस ली है, नाइट्रोजन गैस ली है, नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर ले लो, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है इसमें, एंड प्रेशर कितना ले, 70 सेंटीमीटर प्रेशर, 70 सेंटीमीटर प्रेशर। अब इसके बाद इसमें डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, आगे लिख लीजिए इसमें, डेंसिटी इज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे होती है इसकी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख लो। ये हो गई इसकी डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे फॉर्मूले को अपनी तरह से मॉडिफाई। हम जानते हैं CRMS की वैल्यू, आंसर करेंगे हम यहाँ से सॉल्व। वी नो दैट CRMS इक्वल टू कितना होता है, ये होता है आपका अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M, ये होता है, जानते हैं आप सभी इसको। ये आपका हो गया यहाँ से फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रेशर भी दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, इसकी VRMS निकालनी है। क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, हमें VRMS निकालनी है। वैसे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको टेम्परेचर ना देकर सिर्फ प्रेशर दे दिया जाए तब कैसे करोगे आप, तब मैं बताती हूँ। तब हम बताते हैं यहाँ से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन,
अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? P V इज इक्वल टू आर टी, ये कहती है या नहीं कहती? बताओ। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या लिए? नाइट्रोजन के लिए हमने मान लो यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले ली, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा। अब इसे मान लो कोई इक्वेशन, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या इंप्लाइज कर जाएगी? CRMS इज इक्वल टू √3 PV/m। ठीक है, अब देखो डेंसिटी, एक तो फॉर्मूला ये आ गया, किस किस को लेकर फॉर्मूला आ गया? प्रेशर, वॉल्यूम और मास को लेकर। दूसरी इक्वेशन ये आ गई आपकी। इन तीनों फॉर्मूलों को भी आप अच्छे से बिल्कुल याद करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें बनाते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, जब हमने ये यूनिट स्टार्ट की थी तो फर्स्ट लेक्चर में आपको डेंसिटी के बारे में बताया था कि डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी जो है एक रेशो है, किसका रेशो है? वहां पर थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मास, और अपॉन में था वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? वी नो दैट, आगे लिखेंगे, वी नो दैट क्या? m अपॉन v इज इक्वल टू डेंसिटी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका v अपॉन m, तो ये क्या आ जाएगा? 1/d। d क्या है? हमारी डेंसिटी, कैपिटल D रख सकते हो, स्मॉल d रख सकते हो। तो यहाँ से ये फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 क्या इंप्लाइज कर जाएगी? CRMS इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √3, यहाँ पर है आपका प्रेशर, और यहाँ पर V/m किसके इक्वल आ जाएगा? V/m इक्वल आ जाएगा 1/d के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आ गए आपके फॉर्मूले। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और आसानी से CRMS के लिए वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये है आपके 3 फॉर्मूले। इन तीनों फॉर्मूलों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पहले तीनों फॉर्मूलों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। तो इसमें आप क्या करेंगे? तीनों फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लिए होंगे आपने। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। प्रेशर की वैल्यू रखना, डेंसिटी की वैल्यू रखना और CRMS की वैल्यू निकालना। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद आपके कुछ और टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे आपके कॉलिजन नंबर है, मीन फ्री पाथ है, कॉलिजन डायमीटर है, ये सारे टॉपिक्स इसमें हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम इसमें इतना ही करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी चीज के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।